आते हो, काहे सबको बुलाते हो? ऐसा क्या बतलाओगे, नाटक में क्या दिखलाओगे? भैया नाटक नहीं, बहुत सही बातें इसने खूब कही। जो माँ इन बातों को अपनाए वही तो स्वस्थ बच्चा पाए। आओ आओ तुम्हें बताए माँ की एक कहानी सुनाए, कैसे कैसे वो जीती है, कैसे कैसे पीड़ा सहती है। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखे, आओ आओ नाटक देखे। बड़ी मजा आई। नमस्ते, पुरानी रूपे सेकेंड ईयर की छात्रा। मैंने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर एक नाटक तैयार किया है, जिसमें हमने ये दर्शाने की कोशिश करी है कि एक गर्भवती महिला को गर्भधारण के दौरान कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। आइए चलते हैं वर्मा परिवार की ओर। संगीता, ये है वर्मा परिवार की सबसे छोटी है। रमेश, ये है वर्मा परिवार की सबसे छोटे बेटे। मंजू, ये है रमेश की अम्मा। सुमित्रा, ये है वर्मा परिवार की सबसे बड़ी बहू। आइए चलते हैं अपने नाटक में। बहू, अयो बहू, सुनती हो? आई माँ जी। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब सुबह 9 बजे तक सोओगी तो तबीयत खराब होगी ना। जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ। अभी तो आपने सुबह चाय पी है माँ जी। ओह, तो तुम मेरे चाय का हिसाब रखोगी। जाओ चाय लेके आओ। ठीक है माँ जी, अभी लाए। अजी सुनती हो? कहाँ पर हो? इधर आओ। आई। अरे क्या हुआ? आओ बैठो बैठो। भाभी भाभी इधर आइए। आ रही हूँ देवर जी। क्या हुआ? छोटी तुम ठीक तो हो? क्या हुआ देवर जी? हेलो। हाँ हाँ, मुझे पता कि नहीं ठीक है मैं आ रहा हूँ। आप जाइए देवर जी, हम देख लेंगे। ठीक है भाभी, ख्याल रखिएगा। क्या हुआ छोटी, तुम्हें चक्कर क्यों आ रहा है? उल्टियाँ तो नहीं हो रही हैं? हाँ भाभी, मुझे 2 दिन से चक्कर और पलटियाँ हो रही हैं। अच्छा तुम 1 मिनट रुको, हम अभी आ रहे हैं। छोटी, ये लो प्रेगनेंसी टेस्ट किट। इससे क्या होता है भाभी? ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। इससे हम ये जान सकते हैं कि महिला ने गर्भधारण किया है या नहीं। इसमें करना ये होता है कि सुबह के समय पेशाब की कुछ बूंदें इस किट पे डालते हैं। अगर 2 लाल लाइन बन के आती है तो मतलब ये होता है कि महिला ने गर्भधारण किया है, और अगर 1 लाइन बन के आती है तो इसका मतलब कि महिला ने गर्भधारण नहीं किया है। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो हमें दूसरी किट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये लो छोटी, अब तुम हमें चेक करके बताना। ठीक है। अगली सुबह का दृश्य। नानी थोड़ा सा तेज बोल। छोटी चेक किया था? हाँ भाभी, मैंने चेक किया था। अभी लाओ मैं। ये लीजिए भाभी। अरे वाह छोटी, तुम तो माँ बनने वाली हो, बधाई हो। माँ जी कहाँ है आप? यहाँ आइए जरा। क्या हुआ? माँ जी आप दादी बनने वाली क्या हैं। मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे हाय मेरी क्या बहू। हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? देवर जी आप पापा बनने वाले हैं। वाकई में तो बहुत खुशी की बात है। आएगा, मम्मी तुम्हें बुलाएगा, छोटा बच्चा आएगा, पापा तुम्हें बुलाएगा, छोटा बच्चा आएगा, दादी तुम्हें बुलाएगा, छोटा बच्चा आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझको ऑफिस में बहुत काम है। ठीक है। चलो बहू, बाबा से आशीर्वाद ले लो। नहीं माँ जी, हम छोटी को लेकर अस्पताल जाएंगे। जाओ, तुम लोग तो मेरी को सुनते नहीं, जो मर्जी वो करो। चलो छोटी, हम अस्पताल चलते हैं। अस्पताल का दृश्य। नमस्ते नर्स, हमें हमारी छोटी की जांच करवानी है।
क्या है? मेरा नाम संगीता है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम 12 बजे के। आपको क्या क्या समस्या है? मुझे 2 दिन से पलटी और चक्कर आ रहे थे और खाने भी अच्छे नहीं लगे। दरअसल नर्स ये गर्भवती है। आपको कैसे पता चला ये गर्भवती है? दरअसल छोटी को कुछ दिनों से उल्टियाँ आ रही थी और चक्कर भी आ रहा था, इसीलिए हमने घर पर ही टेस्ट किट मंगवाकर चेक किया तो उसमें 2 लाल लाइन आ रही थी। इसी से हम जान पाए कि ये गर्भवती है। ठीक है, चलिए आप जाएं। आपका बच्चा तो एकदम स्वस्थ है। आपको नहीं पता चला आप 3 महीने से पेट से हैं? नहीं, मुझे भी कल पता चला है। इसके पहले आप किसी डॉक्टर से मिली थी? नहीं, हम इससे पहले किसी भी डॉक्टर को चेकअप नहीं कराया। आपकी कमर पर कोई सुई लगी थी? नहीं, कोई दवाई खाई थी? नहीं, मैंने कोई भी दवा ठीक है, आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप हरी सब्जियों का सेवन करिएगा और जितना हो सके उतना फल खाइएगा और हरी सब्जियां खाइएगा। और अभी आपको एक टिटनेस की एक सुई लगेगी और जिसका आज जो दूसरा डोज लगेगा 28 दिन बाद फिर से आपको अस्पताल में आके एक डोज लगवाना है सुई का। ठीक है, तब तक ये कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, आप इन्हें टाइम पर लेते रहिएगा खाने के बाद। और अगर आपको कोई भी परेशानी होगी आप तुरंत अस्पताल आइएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। पीछे से आ जाओ, उधर आओ। स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं भट स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं भट स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं भट स्वाहा। अरे वो तुम आ गई, आओ बाबा से आशीर्वाद ले लो। बाबा ये हमारी छोटी बहू है। क्या नाम है बच्चा? संगीता। जीती रहो जीती रहो। क्या दिक्कत है? गर्भवती है, बाबा जी आशीर्वाद ले लीजिए। जीती रहो जीती रहो। ये लो बाबा का प्रसाद, लड़का ही होगा, खा लेना। जाओ। शंकर बहू ये लो, खाना खा लो। इतना ढेर सारा माँ जी? अरे इतना ढेर सारा नहीं है, अब 2 जान है ना तो दुगना खाना खाना पड़ेगा और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें गर्भवती महिला को 2-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा चाहिए और साथ में उसे चलने फिरने और व्यायाम आदि करने के लिए भी कहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो प्रसव की क्रिया होती है वो आसान हो जाती है। तुम लोग मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो, जो मर्जी वो करो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? भाभी, भाभी जरा इधर आइए। आ रहे हैं देवर जी। भाभी देखिए तबीयत जरा ज्यादा खराब लग रही है। क्या हुआ छोटी को? छोटी तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? क्या हुआ देवर जी से? लगता हमको इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ हाँ देवर जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए चलते हैं हम लोग अस्पताल। रुकिए देवर जी, हम माँ जी को भी बुला लेते हैं। माँ जी, हाँ यहाँ आई। माँ जी देखिए छोटी को, इसकी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर साहब देखिए क्या हुआ, अचानक से बेहोश हो गई। क्या नाम है इनका? संगीता नाम है इनका। तुम्हें क्या? इनका उम्र 25 साल है। इसका क्या है? ये गर्भवती है। कितना टाइम हो गया? अब डॉक्टर साहब इसको मुझे पता नहीं, बस मेरी माँ को पता है। माँ जी आप बताइए। अभी कल ही पता चला कि 3 महीने हो गए हैं। इनका अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, उसमें पता चल जाएगा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। अब इनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, रिपोर्ट नहीं दीजिए।
क्या हुआ डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में कुछ समस्या है? हमें मौजूद के कारण आपको फिजियोलॉजिस्ट के साथ आपको बताना पड़ रहा है इन्फेक्शन। क्या ये कैसे हुआ? ये तो आप ही बता सकते हैं कि आप उनको क्या खिलाएं या क्या पिलाएंगे। अरे इसने तो बस खाना खाया था। नहीं नहीं माँ जी, क्यों आप झूठ बोल रही हैं? दरअसल डॉक्टर साहब बात ये है कि हमारी माँ जी जो है ना एक बाबा को बहुत मानती हैं, तो उन्होंने ही कुछ प्रसाद दिया था, वही इन्होंने छोटी को खिलाया है। तो बाबा जी के प्रसाद में तो कुछ भी नहीं होता है ना। अब ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे कि कुछ होता है या नहीं। क्या आप लोग को नहीं पता कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे भी किसी डॉक्टर के सलाह पे आप इनको कुछ खिला या पिला नहीं सकते हैं। आप इन्हें बड़े अस्पताल ले जाइए। अरे डॉक्टर साहब अभी कोई दवा दे दीजिए, बच्चा तो मर ही गया है। नहीं, यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा इनके पेट में रहेगा तो फिर माँ को भी प्रॉब्लम होगी और इन्हें बड़े अस्पताल ही ले जाइए। जैसा कि आपने देखा, वर्मा परिवार ने अपने अंधविश्वास के कारण अपने आने वाली संतान को खो दिया है, अथवा हमें अंधविश्वास पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। गर्भधारण के दौरान हमें 9 महीने तक समय समय पर जांच करवानी चाहिए और गर्भधारण के दौरान कम से कम 4 बार जाकर जांच करवानी चाहिए। गर्भधारण के दौरान हमें समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए और गर्भधारण के दौरान हमें खाद्य पदार्थों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरी सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों का भी उपयोग करना चाहिए। गर्भधारण के दौरान हमें 180 दिनों तक आयरन और कैल्शियम की टैबलेट खानी चाहिए। इसके दौरान अगर कोई भी समस्याएं होती हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद। सुरक्षा परिवार के हाथ में है।